आचार्य जी, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवान कल्कि की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं नबी हमारे हैं, पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं। ये डबल रोल कैसे चलेगा? देखिए रजत जी, एक बात बताऊं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्वता को प्रणाम करता हूं, निसंदेह प्रणाम करता हूं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, अवतार किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा नहीं जा सकता है। कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर, रसूल, जीसस, जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए, और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सच के साथ। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, लेकिन सनातन खड़ा रहना चाहिए, ये राष्ट्र खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात कही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक देश या एक कौम के लिए नहीं आए थे। अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न केवल हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बल्कि सारे विश्व के मनुष्यों, यहाँ तक कि चरिंदों परिंदों, पहाड़ों, दरियाओं, खेत खलिहानों, दरख्तों, सबके लिए बनाकर भेजा था। हाँ, ये सही है कि वो अरब में पैदा हुए थे, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए आए थे। उनके उपदेश सिर्फ एक देश या एक कौम के लिए नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक थे, लेकिन उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस्लाम तब से है जब से इस दुनिया में पहला इंसान, जिसको हम बाबा आदम कहते हैं, वो आए थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार कुरान शरीफ इस्लाम के मानने वालों की सबसे पवित्र किताब है, और इस्लाम को मानने वाले कुरान की हर बात पर 100% यकीन करते हैं। और कुरान शरीफ में जिक्र है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में ईश्वर ने 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे थे, और हर नबी ने उस समय के हिसाब से जो भी बताया था वो उस समय का इस्लाम था। इस्लाम के मानने वाले कुछ लोगों का मत है कि सनातन धर्म में जो ईश्वर के दूत आए, उनमें से कुछ लोगों की जीवनी कुछ नबियों से काफी हद तक मिलती है, और फिर इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने एक नबी को दुनिया में भेजा जो सिर्फ एक कौम या देश के लिए नहीं आए, वो सारी दुनिया और हर कौम के लिए आए। वो इस्लाम के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी है, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ था, और उनकी वफात 8 जून 632 ईस्वी को मदीना शहर में हुई थी। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम में पैगंबर कहा जाता है, जो पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचलित एक ईश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं, उनका मानना है कि वो दुनिया में भेजे गए जितने भी दूत आए, जितने भी नबी आए, जितने भी देवता आए, उनमें से वो सबसे आखिरी नबी है, और इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और वो आखिरी नबी है। इसके बाद ये दुनिया तबाह कर दी जाएगी, जिसे हिंदी में प्रलय आना कहते हैं, और अरबी शब्द में उसको कहते हैं कयामत का आ जाना। और इसी तरीके से ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में मानते हैं कि एक समय ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, और इस दुनिया में जीने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका और अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उनको जन्नत और जहन्नम का, यानी स्वर्ग और नर्क का फैसला उनके कर्मों के अनुसार उनको दिया जाएगा। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में इस्लामी किताब कुरान में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि वो आखिरी नबी हैं और वो सबके लिए हैं, यानी उनकी शिक्षाएं न केवल मुसलमानों को प्रेरित करती हैं, बल्कि हर धर्म को मानने वाले लोग अगर उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हो जाएं तो वो दुनिया में भी कामयाब होंगे। और जैसा कि उनके धार्मिक किताबों में लिखा है, वो जो आखिरी दिन है यानी प्रलय का दिन, उस दिन भी वो कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।